हमारा देश भारत करोड़ों से भी ज्यादा जीव जंतु और वनस्पतियों का घर है, जहां हिमालय इसे ताज पहनाता है, समुंदर इसके पांव पखारता है और नदियां, पेड़ पौधे और जानवर इसकी खूबसूरती पर चार चांद लगाते हैं। भारत जितना खूबसूरत है उतने ही खतरनाक इसके कुछ स्थान भी हैं, जहां जाने से पहले आपको 1000 बार सोचना पड़ेगा और इन जगहों का सामना करना आपके लिए अब तक का सबसे बुरा सपना साबित हो सकता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको ले जाएंगे भारत के 10 सबसे खतरनाक जगहों पर, जहां जाने से अच्छों के पसीने छूट जाते हैं और कमजोर दिल वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। फुक्तल मोनास्ट्री को फुक्तल गोम्पा के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है जो कि लद्दाख के लुंगनक वैली में मौजूद है। इस बुद्धिस्ट मोनास्ट्री को आज से करीब 2500 साल से भी पुराना माना जाता है, जो कि एक विशाल उबड़ खाबड़ पहाड़ के सबसे ऊपर स्थित है। यहाँ के नज़ारे बेहद खूबसूरत हैं और इसकी खूबसूरती को देखने के लिए आपको ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना पड़ेगा, जिसमें बहुत खतरा है क्योंकि यहाँ पर कोई पक्का रास्ता नहीं है। वैसे तो ये एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है, लेकिन यहाँ कोई भी जा सकता है। अगर आप खतरों से खेलने के शौकीन हैं और इन ऊंचे ऊंचे खतरनाक पहाड़ों से खूबसूरत दृश्य को देखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। सर्दियों के मौसम में यहाँ कम ही लोग आते हैं क्योंकि बर्फ के गिरने के कारण यहाँ के रास्ते जाम हो जाते हैं। अक्सर लोग यहाँ मार्च से सितंबर के बीच ही जाते हैं और मनमोहक दृश्यों का आनंद लेते हैं। 9वें नंबर पर आता है गुजरात का डुमस बीच। यह बीच यहाँ होने वाली अलौकिक घटनाओं के लिए काफी मशहूर है। यह बीच अरब सागर के किनारे पर स्थित है और इसे गुजरात के सबसे भूतहा स्थानों में गिना जाता है। एक समय में इसे हिंदुओं के शमशान घाट की तरह इस्तेमाल किया जाता था और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ मरे हुए लोगों की आत्मा भटकती है। इस बीच की रेत काले रंग की है और लोगों का ये कहना है कि यहाँ जलाए गए मुर्दा लोगों की राख के कारण इस बीच का ऐसा रंग हो चुका है। यहाँ आने वाले टूरिस्ट का ये कहना है कि ये बीच वैसे तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पर उनको अक्सर किसी नेगेटिव एनर्जी यानी किसी नकारात्मक शक्ति की मौजूदगी महसूस होती है। अगर सूत्रों की माने तो इस बीच में बहुत से लोग रहस्यमय ढंग से गायब हो चुके हैं, जिनका आज तक पता नहीं चल सका है। ऐसा कहा जाता है कि जिन मुर्दा लोगों को यहाँ जलाया गया था, उनकी आत्माएं यहाँ पर भटकती हैं, इसलिए शाम होने के बाद यहाँ आने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इसीलिए शाम होने के बाद यहाँ किसी को आने की इजाजत नहीं है। एक बार इस बीच पर एक मरे हुए इंसान की जीभ बाहर निकली हुई मिली, जबकि उसके शरीर पर खरोच का एक भी निशान नहीं था। इन सभी घटनाओं का मुख्य कारण क्या है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया है और ये स्थान आज भी बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। एक ऐसा गांव जो काफी समय पहले आबाद हुआ करता था, लेकिन आज के समय में ये पूरी तरह से वीरान हो चुका है और अब इस जगह पर एक भी पक्षी पर नहीं मारता। आखिर यहाँ ऐसा क्या है? हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जैसलमेर जिले में मौजूद एक ऐसे गांव की जिसका नाम कुलधरा है। इस गांव की भूतहा कहानी पूरे देश में मशहूर है। लोगों का मानना है कि यहाँ भूत प्रेत का वास है और रात के समय में यहाँ जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। आखिर किसी जमाने में ये हरा भरा गांव अचानक एक वीराने में कैसे बदल गया? तो इसका जवाब है एक श्राप। आसपास के गांव के लोग इसके पीछे एक श्राप की बात करते हैं, जो सदियों पहले यहाँ पर बसने वाले पालीवाल ब्राह्मणों ने दिया था, क्योंकि उन लोगों और जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह के बीच एक जवान लड़की की इज्जत को लेकर काफी झगड़ा हुआ था। पालीवाल ब्राह्मणों का इस गांव पर सदियों से राज हुआ करता था, लेकिन उनके दिए गए एक श्राप के बाद ये गांव एक वीराने में बदल गया। उन पालीवाल ब्राह्मणों ने ये श्राप दिया था कि उनके जाने के बाद इस गांव में कोई भी इंसान टिक नहीं सकेगा और जो रहने की कोशिश करेगा वह ज्यादा देर जिंदा नहीं बच सकेगा। यहाँ पर लोग रात तो दूर दिन में भी अकेले जाने से डरते हैं और अक्सर बताते हैं कि उन्हें इस गांव में
कुछ बुरी शक्तियों की मौजूदगी महसूस होती है। यहाँ पर आने वाली एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम ने यह दावा किया कि यहाँ आने पर उन्होंने अपने उपकरणों के जरिए आत्माओं से बातें भी की। जांच करने के दौरान उन्हें कई बार ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उनके कंधे पर अपना हाथ रखा है। उन्होंने ये भी कहा कि जब वह इस गांव से वापस लौटे तो उनकी गाड़ी पर ढेर सारे हाथों के निशान थे, जो अपने आप में एक बेहद डरावना मंजर है। अब बढ़ते हैं आगे और 7वें नंबर पर है सीजू की गुफाएं और यहाँ का ऊंचा पुल। मेघालय राज्य में स्थित इस गुफा को बैट केव के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस अंधेरी गुफा में सिर्फ बैट यानी चमगादड़ और सांप रहते हैं। ये भारत की सबसे लंबी और अंधेरी गुफाओं में से एक है। इस गुफा में जाने के बाद आपके हाथ पैर सूज सकते हैं, और अगर अब भी आपको लगता है कि सांप और कीड़े आपको डरा नहीं सकते, तो एक लड़खड़ाता हुआ पुल कैसा होगा, और वो भी बेहद ऊंचाई पर। यहाँ पर रस्सियों और तारों से बना हुआ एक पुल भी है, जो कि 2 पहाड़ों के बीच बंधा हुआ है। जरा सोचिए, आप इस पुल के ऊपर हैं और तेज हवाएं आपको एक बार जन्नत के नजारों का दूर से ही दर्शन करवा सकती हैं। चलिए अब पूर्वी भारत से दक्षिण भारत की तरफ आते हैं और आपको रूबरू कराते हैं रामेश्वरम में स्थित पंबन ब्रिज से। ये ब्रिज अपने आप में एक इंजीनियरिंग का करिश्मा है। ये एक रेल ब्रिज है जो कि रामेश्वरम को पंबन आइलैंड से जोड़ता है। इस ब्रिज की लंबाई 2065 मीटर है और इसका निर्माण साल 1911 में किया गया था। ये ब्रिज इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये ठीक समुद्र के बीच से गुजरता है, और अगर आप इस पर चलने वाली ट्रेन में हैं तो आपको लगेगा कि समुद्र आपसे 5 मीटर ही नीचे है। और मेन खतरा यही है क्योंकि एक ऊंची लहर ट्रेन को नीचे गिरा सकती है और बचाव के लिए ब्रिज की फेंसिंग भी नहीं है। ऐसा ही एक हादसा साल 1964 में हुआ था, जब तूफान के कारण बनी हुई एक तेज लहर ने पूरे ट्रेन को नीचे समुद्र में गिरा दिया था, जिस कारण 150 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अब हम आ चुके हैं हमारे लिस्ट के 5वें नंबर पर, और वो है छत्तीसगढ़ का बस्तर इलाका। ये इलाका अपने ट्राइबल और भरपूर मात्रा में मिनरल्स की उपलब्धि के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ पर माओवादी ताकतें मौजूद है, जिस कारण आमतौर पर लोग इस इलाके में जाना पसंद नहीं करते हैं। वैसे तो बस्तर बहुत ही हरा भरा इलाका है और एक मुख्य पर्यटक स्थल में भी गिना जाता है, लेकिन माओवादियों और भारत सरकार के बीच लगातार संघर्ष ने इस क्षेत्र को बेहद संवेदनशील बना दिया है। अगर सूत्रों की माने तो यहाँ पर लगभग 5 से 6 हजार माओवादियों का ठिकाना है, इसलिए बस्तर को भारत की सबसे खतरनाक स्थानों में गिना जाता है। लेकिन कुछ सालों में यहाँ पर बहुत काम हुआ है, जिस कारण यहाँ पर माओवादियों की घटनाएं भी काफी कम हुई है। चौथे नंबर पर आता है थार रेगिस्तान, जो कि भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट है। यहाँ पर आपको रेतों का पहाड़, सैंडस्टॉर्म और कैक्टस के पेड़ के अलावा कुछ और प्रजातियां भी देखने को मिलेंगी। थार डेजर्ट हमेशा से ही लोगों को दुनिया भर से आकर्षित करता आया है। इस डेजर्ट में सफर करना किसी चुनौती से कम नहीं है। यहाँ का तापमान कभी कभी 50 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है, और अगर आप इस रेगिस्तान में अकेले गुम हो जाएं, तो बिना पानी के आपका बचना नामुमकिन है। अगर आप समझते हैं कि सिर्फ पानी ही एक समस्या है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं उनका अक्सर दुनिया के सबसे जहरीले सांप जैसे कि ब्लैक कोबरा, सॉ स्केल और वाइपर से भी सामना होता है, जिनका एक बार काटना आपको हमेशा के लिए गहरी नींद में सुला सकता है। तीसरे नंबर पर आता है द्रास, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ये इलाका भारत का सबसे ठंडा स्थान है और दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा स्थान है जहां लोग रहते हैं। अगर इसके लोएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर की बात करें तो वह एक बार -7 डिग्री तक पहुंच चुका था और औसत तापमान -30 डिग्री तक चला जाता है। यह स्थान पूरे साल बर्फ से ढका रहता है। यहाँ पड़ने वाली कड़ाकी ठंड और समुद्री स्तर से 10,800 फीट की ऊंचाई के कारण
आपको हड्डी गलाने वाली सर्दी का सामना करना पड़ेगा। इसी इलाके में जोजिला पास भी आता है, जो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों में से एक है। इन्हीं सब चीजों के कारण द्रास एक खूबसूरत जगह के साथ साथ खतरनाक स्थानों में भी आता है। अगर आप भी हड्डी जमाने वाली ठंड और बेहतरीन दृश्यों को एक साथ देखना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए बेहतरीन है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड बे ऑफ बंगाल के पास अंडमान निकोबार आइलैंड में स्थित है। अंडमान निकोबार आइलैंड भारत की यूनियन टेरिटरी है। यह स्थान सेंटिनलीज लोगों का घर भी है, जिन्होंने आज तक बाहर की दुनिया से अपना संपर्क काट रखा है। वह आधुनिक समाज से दूर रहने वाले अंतिम आदिवासी ग्रुप में से हैं। सेंटिनलीज ने यहाँ आने वाले हर जहाज पर हमला किया है और जो भी उनके द्वीप की तरफ बढ़ता है उसे वह जान से मार डालते हैं। यही कारण है कि भारत सरकार ने किसी को भी यहाँ आने से मना किया है। आपको बता दें कि आज के समय में इन लोगों की संख्या केवल 50 से 100 लोगों की ही है, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने आज तक किसी को उस द्वीप में आने नहीं दिया। भारत सरकार ने भी आखिरकार इनकी बात मानी और इस इलाके के साथ आज तक कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। अगर आप भूतह स्थानों के जानकार हैं तो आपने भानगढ़ के किले का नाम जरूर सुना होगा। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में आता है। आपको बता दें कि इस किले में सिर्फ दिन में ही जाने दिया जाता है और अंधेरा होने के बाद किसी को भी यहाँ पर एंट्री नहीं दी जाती। यहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक बोर्ड भी लगाया है, जिसके मुताबिक कोई भी शाम के बाद इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। अगर हम इसके इतिहास को पढ़ें तो ये एक श्रापित किला है, जिसे एक तांत्रिक ने श्रापित कर दिया था, जिसके बाद ये किला बर्बाद हो गया। कहा जाता है कि वो तांत्रिक भानगढ़ की राजकुमारी को बहुत पसंद करता था और उसने एक बार उसे अपने जादू टोने से काबू करने की कोशिश भी की, जो कि पूरी नहीं हो पाई। इसके बदले में उस तांत्रिक ने राजकुमारी के साथ ये किला और वहां रहने वाले बाकी सभी लोगों को श्राप दे दिया। एक टूरिस्ट का कहना था कि जब वो और उसके दोस्त रात के 1 बजे वहां गए तो उन्हें इस किले में किसी के रोने की आवाजें आने लगी, जिसके बाद वह डर के मारे वहां से भाग निकले। एक और टूरिस्ट का कहना था कि वो और उसके 4 साथी इस किले में घूम रहे थे और इसका मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि उन्हें यहाँ पर कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं दिखा। उनका कहना था कि वह निकलने ही वाले थे कि तभी उन्होंने देखा कि एक आदमी खिड़की के पास लोहे की ग्रिल के साथ बैठा है। उन्होंने उस कमरे में करीब से देखा कि वह कौन है कि तभी एक दोस्त ने कहा कि कमरे में कोई मौजूद नहीं है। इसके बाद वह आकृति उन्हें देखकर मुस्कुराने लगी। ये देखकर उनकी हालत काफी खराब हो गई और वह तुरंत वहां से भाग निकले। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 सबसे खतरनाक स्थान जहां जाना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। अगर आप इनमें से किसी भी स्थान पर गए हैं तो अपना अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ऐसी ही रोमांच भरी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।